हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिनांगी। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2D आर एस अग्रवाल क्लास 9th मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिखा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस। मतलब इफ दिस इज योर px, तो आप इसको एक बार के लिए gx अज्यूम कर लो और इसको एक बार के लिए qx नहीं ले रहे तो fx ले लो। चलो नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप px को डिवाइड करते हैं gx से तो एग्जैक्टली का मतलब होता है रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर हम px को डिवाइड करते हैं fx से तो भी वो कह रहा है रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। हम इन दोनों कंडीशन को यूज में लेते हैं। इस कंडीशन में जीरो कब आएगा रिमाइंडर, जब हम gx के जीरो को px में पुट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं जीरो ऑफ gx। तो जीरो ऑफ gx का मतलब है x माइनस वन इज जीरो, x की वैल्यू आ गई बच्चा वन। अब क्या कह रहा है, एज पर फैक्टर थ्योरम P1 इज जीरो। ये फैक्टर थ्योरम कह रही है कि P1 क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है रिमाइंडर जीरो आएगा। तो हम कहेंगे ओके, मतलब एक्स क्यूब मतलब वन क्यूब माइनस 10 इंटू वन स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस बी इज जीरो। वन क्यूब इज वन माइनस 10 प्लस ए प्लस बी इज जीरो। वन माइनस 10 माइनस नाइन होता है, उधर जाके बच्चा वो प्लस नाइन हो जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस नाइन। क्या बात समझ में आई? ओके। सेकेंड कंडीशन से अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो पहले मैं कैलकुलेट करूँगा जीरो ऑफ एफ एक्स। तो जीरो ऑफ एफ एक्स का मतलब है एक्स माइनस टू इज जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू। फैक्टर थ्योरम करी है कि P2 करोगे तो जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल का कॉन्सेप्ट ही यही है। नाउ मैं चेक करता हूँ P2, तो आप लिखेंगे टू क्यूब माइनस 10 इंटू टू स्क्वायर प्लस ए इंटू टू प्लस बी इज जीरो। दिस इज 8 minus 10 into 2 to the 4 plus 2a plus b is 0. 8 minus 40 plus 2a plus b is 0. 8 minus 40 कितना होता है, माइनस 32। उधर जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा क्या। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आई। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से करता हूँ जल्दी से। इसके नीचे लिखूंगा दूसरी इक्वेशन, 2a प्लस बी इज 32। चाहे आप इसको ऊपर लिखो, इस 9 वाले को नीचे लिखो, तो भी आंसर वही आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस साइन लग जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, कहने का मतलब है बी से बी कटेगा। माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 23, तो ए की वैल्यू आएगी 23। अगर आप ए की जगह 23 रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो पी एक्स है ये जी एक्स और एफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं बी की। तो अब क्या करें अपन बी की वैल्यू के लिए, आप कहेंगे देखो सर ये जो ए की वैल्यू है या तो यहाँ यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो। हमने कहा इसमें रख लेते हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ए प्लस बी है, मतलब 23 प्लस बी इज 9। बी क्या हो जाएगा, मैं आगे तो नहीं आ रहा तुम्हारे अभी तक, नहीं। बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चा यहाँ से 9 माइनस 23, तो बी की वैल्यू आएगी माइनस में 14। क्या आएगी, माइनस में 14, जो एकदम सही आ रही है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? फैक्टर थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है, जब डिविजिबिलिटी बोल देता है तो रिमाइंडर पता करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, रिमाइंडर जीरो आएगा। या तो क्वेश्चन देगा तुम्हें कि रिमाइंडर ये आ रहा है, या फिर रिमाइंडर कहेगा इसका फैक्टर है। देखो फैक्टर कहता है तब भी रिमाइंडर जीरो, मल्टीपल कहता है तब भी रिमाइंडर जीरो, एग्जैक्टली डिविजिबल कहता है तब भी रिमाइंडर जीरो। तो उस कंडीशन को हमने फॉलो किया। यहाँ पे जीरो मैंने इसीलिए रखा, अगर मुझे रिमाइंडर टू बोलता तो मैं यहाँ पे टू रखता, रिमाइंडर फाइव बोलता तो मैं यहाँ पे फाइव रखता। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी, और नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना। एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखना कमेंट करने से पहले, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी सच दैट द पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस। क्या तुम्हें लग रहा है सेम क्वेश्चन है? यस। सबसे पहले हम इसको पी एक्स बोलेंगे, इसको जी एक्स बोलेंगे और इसको एफ एक्स बोलेंगे बच्चा। ओके, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम जी एक्स की बात करें तो जीरो ऑफ जी एक्स क्या होगा। तो आपने कहा जीरो ऑफ जी एक्स का मतलब है एक्स प्लस टू इज जीरो, एक्स की वैल्यू आई माइनस टू। कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो आप फैक्टर थ्योरम से बोलेंगे पी माइनस टू क्या होगा, जीरो। तो कैलकुलेट करो, माइनस टू की पावर फोर प्लस ए इंटू माइनस टू की पावर थ्री माइनस सेवन इंटू माइनस टू की पावर टू माइनस एट इंटू माइनस टू प्लस बी इज जीरो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टू की पावर फोर, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, तो प्लस का आएगा क्योंकि पावर इवन है, प्लस ए इंटू
2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस आएगा क्योंकि पावर ओड है, माइनस 7 इंटू प्लस का 4 आएगा क्योंकि पावर इवन है, ये हो जाएगा प्लस का 16 प्लस बी इज 0। देखो ये 16 ही रहेगा, ये माइनस 8 ए हो जाएगा, ये माइनस के 28 हो जाएंगे, ये प्लस के 16 हो जाएंगे, प्लस बी हो जाएगा 0। बच्चा 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 होता है, माइनस 28 है, उधर ले चलता हूँ मैं दोनों को, 8 ए प्लस का हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। नाउ 28 में से 4 का डिफरेंस है तो आप लिखेंगे 8 ए माइनस बी इज 4। ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है। क्या यह बात समझ में आई बेटा आपको? चलो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे भाई लोगों, जीरो ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप कहेंगे एक्स प्लस थ्री इज जीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी -3। तो इस बात से आप बोलेंगे p -3 जीरो आना चाहिए। तो ओके हम वैल्यू पुट करते हैं, -3 टू द पावर 4 प्लस a इंटू -3 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू -2 टू द स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस सॉरी 3 2 नहीं आएगा 3 आएगा सॉरी इंटू प्लस b इज 0, -3 की पावर 4 9 9 जा 81 प्लस का 81 प्लस a इंटू -27, ठीक है भाई, -7 इंटू प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 प्लस b इज 0, 81 -27a -63 प्लस 24 प्लस b इज 0। देखो ये दोनों प्लस के हैं, एक जगह कर लेते हैं तो ये आएगा 105, माइनस करोगे 63, उधर ले जाओगे 27a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। देखो 105 में से 63 अगर मैं माइनस करूँ, 105 माइनस 63 करते हैं आंसर आता है 42। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 27a प्लस बी इज 42। क्या बात समझ में आई? अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है तो थोड़ा सा साइड में चलते हैं अपन, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8a माइनस बी इज 4, 27a प्लस बी, ओके ओके गलती कर दी ना, यहाँ पे माइनस भी आएगा, सही पकड़े हो बेटा, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो तुम लोग, माइनस भी आएगा क्योंकि हम उधर लेके गए थे ना, तो माइनस भी आएगा यहाँ पे भी, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी माइनस भी लिखना पड़ेगा, पकड़ लिया अपन ने बात को। चलो बेटा माइनस बी इज 42। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बी काटना है अपने को, ए को नहीं काटेंगे, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 27 में से 8 माइनस करें, 27 माइनस 8 तो 19 बच रहा है, तो ये आएगा माइनस का 19a इक्वल्स टू ये आएगा माइनस का 38। तो a की वैल्यू आएगी +2। क्या ये बात समझ में आई? a की वैल्यू क्या आ गई +2, जो एकदम सही है। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँ, इस a की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में कहीं पे भी पुट कर सकता हूँ। तो आप 27 वाले में तो नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें कर लेते हैं। तो मैं लिख दूँ क्या, 8 इंटू 2 माइनस बी इज 4, 8 टू जा 16, 4 इधर ले आओ बेटा -4, b उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप px में a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 12 रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 3 का डिवाइड करने पे कंप्लीट डिवाइड जाएगा, दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता के जाना मुझे, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो वो भी कमेंट करना, और कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हो। इफ x माइनस टू एंड x माइनस वन अपॉन टू आर द फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर बोला मतलब वापस से रिमाइंडर जीरो आएगा जब डिवाइड करेंगे किसका, जब इसको gx ले लेते हैं बेटा और इसको fx ले लेते हैं। ये हमारा px है, एक बार के लिए पोलिनोमियल px, या px अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं क्या लूँ, इसको मैं ले लेता हूँ tx, अच्छा लगेगा फिर। ये जो tx है क्योंकि p अंदर है, प्रूव दैट p इज r, हमने कहा अभी कर देते हैं। देखो सबसे पहले मैं जीरो ऑफ gx निकालता हूँ, जीरो ऑफ gx क्या होगा बच्चा, x माइनस टू इज जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, इसमें पुट कर दो। क्या कहोगे, देखो सर जो t2 है, t2 p2 नहीं t2, अब क्या बोलोगे t2 जीरो आएगा बाय फैक्टर थ्योरम, इसका मतलब p इंटू टू स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस r इज 0। तो ये बन जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज 0।
तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4p प्लस आर इज 10। हमें प्रूव करना है कि p r के इक्वल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आप क्या कैलकुलेट करोगे, जीरो ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करोगे। तो जीरो ऑफ एफ एक्स में x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, वन अपॉन टू। वेरी गुड, x की वैल्यू वन अपॉन टू आई है। आप t वन अपॉन टू बोलेंगे जीरो होगा, क्यों होगा, बाई फैक्टर थ्योरम। तो हम लिखेंगे p इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन अपॉन टू प्लस आर इज जीरो। ओके, ये हो जाएगा p इंटू वन अपॉन फोर, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा r इज जीरो। क्या मैं यहाँ से 4 एलसीएम ले लूँ, तो क्या बचेगा, p प्लस 10 प्लस 2r इज जीरो। तो आप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे p प्लस 2r इज माइनस 10। ये बात इक्वेशन समझ में आई, पक्का, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, 4p प्लस आर इज 10। अब तुम क्या कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या फिर मान लो तुमने इससे p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू क्या आएगी, -10 -2r आएगी, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो अगर देखो तो यहाँ से 4 नीचे लिखता हूँ, 4 इंटू -10 -2r प्लस आर इज 10, ये हो जाएगा -40 -8r प्लस आर इज 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7r, होगा कि नहीं होगा, इक्वल्स टू 10 प्लस 40। तो r की वैल्यू क्या आई, -50/7। हाँ या ना बोलना भाई, किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकता है। आ गया, चलो, कुछ गलती नहीं हो, उम्मीद यही करते हैं भगवान से। चलो ये r की वैल्यू कहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा, देखो नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, p इक्वल्स टू -10 माइनस 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 7। एलसीएम लेंगे बच्चा, -70 -100 डिवाइड बाय 7 आएगा, ठीक है, आएगा ना। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आप लिखेंगे माइनस के 170 डिवाइड बाय 7। अब तुम कहोगे सर p किसके इक्वल नहीं आया, r के इक्वल तो नहीं आया। बात समझ में आई, p किसके इक्वल नहीं आया, r के इक्वल। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, चेक कर लेते हैं। इसका फैक्टर 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस r इज 0, 4p प्लस r। ओके, यहाँ गलती कर दी अपन ने, -10 आएगा, ये गलती कर दी अपन ने। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -10, यहाँ पे भी क्या आएगा, -10। चलो फिर मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ। चलो अच्छी बात है, अगर +10 आता तो क्या होता है ना, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, तुम्हारे को समझ में आई होगी। बट फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार गलत करवा दिया सर आपने, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा हो जाता है यार, अब मैं कौन सा तुम्हारे लिए रट के आया था यहाँ पे। अब इतनी बड़ी बुक है, कोई क्वेश्चन तो गलत भी हो जाए यार, ठीक है। चलो फिर हम यहाँ पे दोबारा सोल्व कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ से जो 4p प्लस आर है वो -10 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इसको -10 लिखोगे, उधर गया था तो ये भी -10 होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालूँ तो वो आ रही है -10 -2r, ये तो सही है। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, 4 इंटू -10 -2r प्लस आर इज -10, ये बात सही है, पक्का। चलो आप लिखेंगे -40 -8r प्लस आर इज -10, यहाँ से बचेगा -7r इज -10 प्लस 40। तो -7r की वैल्यू हो जाएगी +30, r की वैल्यू आएगी -30/7। क्या ये बात समझ में आई, r की वैल्यू ये आएगी। ओके, ये जो r की वैल्यू है ये अपन कहाँ पुट कर लेते भाई, उस p में पुट कर लेते, उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, फिर यही आनी चाहिए। तो p इक्वल्स टू -10 -2 इंटू 30 डिवाइड बाय 7। एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। ये आएगा -70, ये आएगा -32 डिवाइड बाय 7। ये वापस से यार गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है अनूप सर, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। 4 एलसीएम लिया तो p प्लस 10 प्लस 2r। ओके, यहाँ पे यार 4r होगा, इतनी बड़ी मिस्टेक्स। अब तो पक्का तुम मुझे गाली देने वाले हो कमेंट में, बट देखता हूँ आप कितना पेशेंस रखते हो मेरे लिए आज। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अब तो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन। मेरे को थोड़ा डाउट भी हुआ था कि यार कुछ तो गलत कर रहा होगा तुम, आज थोड़ा सा डाउट आया था मेरे को। चलो फिर, चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। ये 4r हो जाएगा ना, तो यहाँ से 2r की जगह क्या लिखोगे, 4r। गाली मत देना भाई। अब देखो मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ फटाफट।
तो आप लिखेंगे 4p प्लस 4 4 16r इक्वल्स टू -40, और दूसरी इक्वेशन है 4p प्लस r इक्वल्स टू -10। ओके बच्चा, अब साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा, ये कितना आएगा 15r। ओके, इक्वल्स टू +10 और -40 में -30, तो r की वैल्यू क्या आ गई है -2। ये r की वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मान लो मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या लिखूंगा 4p प्लस -2 इक्वल्स टू -10, तो 4p इक्वल्स टू -10 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4p इक्वल्स टू -8, तो p की वैल्यू क्या आएगी -8/4, इट इज ऑल्सो -2। तो क्या तुम्हें लग रहा है p r के इक्वल है? अब तो सही है। थोड़ा सा मुझे लगा आज मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई नहीं, चलता रहता है, इतना सा तुम मुझे माफ कर ही सकते हो तुम लोग। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यस 23, टोटल 26 हैं, आज इनको खत्म कर लें, पक्का। चलो फिर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस वन। तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, प्रूव करना है कि ये जो पी एक्स है तुम्हारा, ये इस जी एक्स से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मान लो तुम्हारा पी एक्स 18 है और तुम्हारा जी एक्स है 18, किसकी टेबल में आता है 6 3 18 है ना। ओके, नहीं 18 नहीं लेते, कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं, जो दो अलग नंबर की टेबल में है। 12 भी नहीं लेंगे, 24 ले लेते हैं। तो मैं बोला 24 अगर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो 12 है इसके दो फैक्टर करते हैं अगर 4 × 3, तो ये जो 24 है ये 4 से भी डिवाइड होगा और ये 3 से भी डिवाइड होगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके जीरो निकालने के लिए तुम्हें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तुम जी एक्स के फैक्टर करोगे, दो फैक्टर आएंगे, तो अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो आप ये भी बोलेंगे कि सर अगर जी एक्स इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों फैक्टर से भी डिवाइड हो रहा होगा, और डिवाइड होने का मतलब है इन दोनों के जीरो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स आपका है x² - 3x + 2। 2 1 जा 2, 2 के दो फैक्टर करने की -3 आए, तो 2 1 जा 2 ही होंगे और दोनों को माइनस दे दो, प्रोडक्ट तो प्लस का ही आएगा, माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पे प्लस करने पे -3 भी आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं बच्चा x² - 2x - x + 2। इन दोनों का पेयर बनाओ, और इन दोनों का रूल होता है कि स्क्वायर वाले टर्म का एक वेरिएबल वाले टर्म के साथ और वेरिएबल सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ पेयर बनाते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x-2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे x-2 आएगा। जब आप x-2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-1। ये आपका gx है। तो आप जीरो ऑफ gx निकालेंगे तो जीरो ऑफ gx दो आएंगे, एक तो यह होगा कि या तो x-2 जीरो है या फिर x-1 जीरो है। तो या तो x की वैल्यू 2 है या फिर x की वैल्यू 1 है, दो ही जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक के, ये तो पढ़ा हुआ है। तो इस बात से हम बोलेंगे कि P2 जीरो होना चाहिए, और इस बात से हम बोलेंगे P1 जीरो होना चाहिए। तो हम बोल देंगे अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों फैक्टर थ्योरम बोल रही है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब GX से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। समझ में आई होगी बात थोड़ी सी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया और एग्जाम्पल भी हम करके आए हैं। तो हम सबसे पहले P2 निकालते हैं, तो P2 क्या आएगा, जीरो लाना है, इसको प्रूव करना है कि जीरो आएगा। तो P2 क्या होगा 2 × 2⁴ माइनस 5 × 2⁵ प्लस 2 × 2⁵ माइनस 2 + 2, ये तो कट गया। 2 × 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 माइनस 5 × 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 2 × 4 16 टू जा 32, 8 5 जा 40, 4 टू जा 8, तो 32 + 8 कितने होते हैं भाई 40, 40 - 40 इज 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी एक्स है ये इससे डिवाइड हो रहा है, किससे x-2 से डिवाइड हो रहा है, इसी का जीरो था ना, तो x-2 से ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब आप क्या चेक करेंगे P1, तो P1 लिखेंगे तो 2 × 1⁴ माइनस 5 × 1⁵ प्लस 2 × 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1, सॉरी 2 ही 1 रखूंगा ना, -1 + 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 - 5 + 2 - 1 + 2। देखो +2 +2 +2 प्लस के 6 हो गए, 5 माइनस का 1 भी माइनस का, तो -6 हो गया, जीरो आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब आप बोल सकते हैं सर P1 जीरो है P2 जीरो है, तो ऑब्वियसली ये नंबर x-2 से भी डिविजिबल है और x-1 से भी डिविजिबल है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ये GX से डिविजिबल है। क्या ये बातें तुम लिख लोगे? क्लियर है? चलो
आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि 20 मिनट हो गए अपने पास। ओके, तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो? क्या डाउट्स रहा कोई, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें कोई डाउट रहे वो भी कमेंट कर दो, या फिर अच्छे से समझ में आएगा उसके लिए भी कमेंट करके जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।